वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ कंज़ा आफ्ताब जो हैं वो मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट। मैं आपको ये बताऊं, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है फिलर डिज़ोल्व के ऊपर। लोग बहुत डरते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे घबराते हैं कि भाई अगर हम फिलर डिज़ोल्व के ऊपर बात करेंगे और इसके कोई ऐसे अगर साइड इफ़ेक्ट्स बता देंगे तो पेशेंट हमारे पास आएगा नहीं फिलर करवाने के लिए। मगर मैं अब बताऊँ, मेजॉरिटी 90%, 80%, 60% लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं और हमारे पास 40-50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फिलर्स और बोटॉक्स का सहारा लिया है, स्किन को ठीक की है, उनके बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जो हैं वो इससे ठीक हुए हैं। अब अगर किसी का केस कोई वर्स्ट तरीके से जा रहा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए, बहुत ज़्यादा फिलर्स करवा लिए, उनको अब डिज़ोल्व की तरफ भी तो जाना है। तो डॉक्टर्स को ये भी सोचना चाहिए, जैसे हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंज़ा जो है उन्होंने इस बात को कहा कि वो जिनके अगर स्किन में इश्यूज़ हो गए या किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया किसी चीज़ का या कोई ऐसे गलत फिलर लगा दिए गए तो वो चीज़ ठीक भी तो करानी है और ठीक कराने के लिए भी तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो वाई नॉट आज उसके ऊपर हम बात करें और ये करवा सकते हैं और ये आपको बता रही हैं कि किस तरीके से आप अपने फिलर्स को डिज़ोल्व करवाएंगे और किस क्वांटिटी के साथ। अच्छा, अब बोटॉक्स के ऊपर भी हम आपसे बात करना चाह रहे थे कि क्या बोटॉक्स को भी डिज़ोल्व करवाना पड़ता है एक टाइम पीरियड के साथ, ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं 2-3 महीने में? जी, फॉर्चुनेटली बोटॉक्स को डिज़ोल्व नहीं कराना पड़ता। बोटॉक्स चूँकि हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए देते हैं तो मसल्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बोटॉक्स को ख़त्म कर देते हैं। अब जितना मसल को यूज़ करेंगे उतनी जल्दी बोटॉक्स का असर ख़त्म हो जाएगा। बोटॉक्स को बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं कराना पड़ता, लेकिन वक्त के साथ साथ बोटॉक्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है क्योंकि आपके मसल्स उतनी डोज को हर दफ़ा रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपको अच्छा, मैं अब आपसे ना 1-2 ऐसी चीज़ें पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। जो चिन को लंबा कराने के लिए एक पॉइंट नहीं आता दाने जैसा, ज़रा चोच ऐसे निकल जाती है बिल्कुल, जी जी, तो उसको क्या कहते हैं? वो बोटॉक्स होता है, फिलर होता है, वो किस चीज़ से करते हैं आप लोग? जी वो फिलर होता है एंड इट इज़ वेरी हाई जी प्राइम फिलर। इसको बिल्कुल वी शेप करते जी हैं। वी शेप, ये हम उससे पूरी जॉ लाइन भी करते हैं, उससे एंगल भी बनाते हैं जॉ का और फ्रंट ऑफ चिन एंगल भी बनाना मतलब वही जो जॉ का आपका एंगल होता है, ये साइड वाला एंगल, ये इसको एल शेप शेप एंगल, और इस तरह उससे चिन भी बनाई जाती है। वो हाई जी प्राइम फिलर्स होते हैं, यानी बहुत हार्ड फिलर्स होते हैं, वो बोन को मिमिक करते हैं। वो जिसको आप मना करी थी कि लिप्स में नहीं लगाने आपने, या अंडर आई में नहीं लगाने, ऐसे एरियाज में जो बहुत सॉफ्ट एरियाज हैं उनमें नहीं वो लगाते। तो जहाँ पे आपको बोनी प्रोमिनेंस चाहिए, बोन को आपने ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है, वहाँ पे हाई जी प्राइम फिलर्स लगाए जाते हैं। वो फिलर का प्रोसीजर है। ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइए, जो नाक सीधी करने के लिए कुछ लोगों की थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है नाक, या कुछ लोगों की ऐसे हड्डी ऊपर ऐसे निकली हुई होती है, तो उसकी नाक को सीधी करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? वो फिलर होता है, वो बोटॉक्स होता है, वो क्या ट्रीटमेंट होती है? जी, उसको हम लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं। लिक्विड राइनोप्लास्टी का मतलब है कि लिक्विड चीज़ को यूज़ करते हुए नाक को सीधा किया जाना। उसमें भी फिलर का ही इस्तेमाल होता है। उसमें मीडियम टू हाई जी प्राइम, इसमें भी हाई जी प्राइम चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी हमने बोन की मिमिक करना है, बोन की तरह की प्रोमिनेंस देनी है, तो इसमें भी हाई जी प्राइम फिलर्स को यूज़ किया जाता है। तो वो जहाँ पे आपके डिप्स होते हैं वहाँ पे फिलर को लगा दिया जाता है तो वो मैच हो जाते हैं आपके अपर पोर्शन के साथ, तो बिल्कुल नाक स्ट्रेट हो जाती है। लेकिन इट्स नॉट परमानेंट प्रोसीजर, आपको रीडू करना पड़ता है, आफ्टर 6 to 8 months आपको रीडू करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों के जैसे यहाँ पर वो जो बोटॉक्स लगाए जाते हैं, जैसे अभी मेरे ये रिंकल आ रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ पर इसको लगा देंगे कुछ, आई थिंक बोटॉक्स या फिलर्स, बोटॉक्स, तो ये रिंकल खत्म हो जाएगा, राइट? बिल्कुल। तो वही वाला बोटॉक्स इधर लगेगा या फिर यहाँ पर कुछ और लगेगा और यहाँ पर कुछ ये बोटॉक्स लगेगा? अच्छा, अब अच्छा यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बोटॉक्स एक सिंपल प्रिंसिपल है, एक सिंपल उसूल है कि मसल रिलैक्स करने वाली चीज इज द बोटॉक्स। जी, डायनामिक रिंकल्स जो हैं, जो डायनामिक, मसल तो यहाँ का भी रिलैक्स होना होता है ना, क्योंकि ये देखिए लाइन से यहाँ पे भी आ रही है। एग्जैक्टली, तो फिर इधर भी बोटॉक्स लगना है? आपको डॉक्टर होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे कॉम्बो ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे जो डायनामिक रिंकल्स हैं, जैसे अगर मैं स्माइल करूंगी तो मेरी थोड़ी सी रिंकल्स पड़ेगी और जैसे ही मेरा नॉर्मल फेस होगा तो वो गायब हो जाएंगी। उन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बोटॉक्स लगेगा क्योंकि वो आपका मसल जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर आपकी हॉलोनेस है, नीचे डिप आ गया है, वॉल्यूम का लॉस है, तो फिर उसको फिल करने के लिए फिलर लगता है। ओके, तो जैसे चीक्स के साथ लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ आई के नीचे फिलर लगाए हुए होते हैं, वो दैट इज फॉर आई फिलर्स। और वो भी सॉफ्ट वाले या फिर हार्ड वाले? हाँ, अंडर आई में हमेशा सॉफ्ट फिलर्स, लिप एंड अंडर आई इट हैज टू बी सॉफ्ट। सो दे वर वेरी एक्साइटेड कि मैं आज जा रही हूँ, मैं ये कराऊंगी, मैं यूँ करूँगी और मैं अपने फिलर डिज़ोल्व करवा के मैं वापस अपनी ज़िंदगी में वापस आऊँगी, देखते हैं कि कैसी लगती हूँ एंड ऑल दैट। और उसके बाद उनका आफ्टर वीडियो जो रिएक्शन मैंने देखा वो ये देखा कि अगर उन्होंने लिप्स के अपने डिज़ोल्व करवाएं फिलर्स को, तो उनके लिप्स, जैसे अगर ये वाला लिप्स का शेप है तो वो इस हद तक सूज जाता है, विच इज़ लाइक फुल ऑफ
सॉइलनेस जी। के जो हम एक कार्टून मूवीज़ में लिप्स किसी के देखते हैं तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये सब रिएक्शंस जो है ये कितनी देर तक का होता है, ये परमानेंट कोई ऐसी बॉडी को रिएक्ट कर जाता है कोई फिलर, प्लीज़ बताइए। अच्छा, ऐसा है कि फिलर उसी वक्त डिज़ोल्व किया जाता है जब पेशेंट की परसेप्शन इस तरह हो कि अब मुझे ये बड़े लिप्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लिप फिल कराए और फिर कुछ अरसे में आपका शौक पूरा हो गया और आपने कहा कि जी अब इतने नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम कम करना है। या फॉर एग्जांपल आपने चीक्स में करवाए और चीक्स में ज़्यादा आपको लगना शुरू हुए तो आपने कहा जी यहाँ से निकलवाने हैं, तो उसमें एक ख़ास किस्म का सब्सटेंस यूज़ होता है जिसको हाइलुरोनिडेज़ कहते हैं। हाइलुरोनिडेज़ एक एंजाइम है, वो क्या करता है कि जैसे ही हम उसे इंजेक्ट करते हैं किसी भी फिलर के अंदर तो वो उसको डिज़ोल्व करता है। तो जब वो डिज़ोल्व करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो उन प्रोटीन पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करता है। तो ना सिर्फ वो आपके फिलर को डिज़ोल्व करते हैं बल्कि इर्द गिर्द की नॉर्मल स्किन को भी अपने अंदर लेता है। तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन का एक टाइम होता है, उसे 1 हफ़्ता कम से कम लगेगा उसको सेटल होते हुए। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होगा कि कोई वॉन्ड नहीं, मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपने हाइलुरोनिडेज़ इंजेक्ट किया और फिलर गायब हो गया और आपके लिप्स पीछे चले गए 10 मिनट्स में, ऐसा नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब वो जो 5 दिन का जो पीरियड होता है जब फिलर डिज़ोल्व हो रहे होते हैं तो उसमें वो एक चेहरे पे बहुत अजीब से जो ये फूलना, स्वेल हो जाना, एक अलग से बत्तख जैसे होठ बन जाना, बिल्कुल, बल्कि बंदर जैसे लिप्स हो जाना, जी, वो सब जो है। रिएक्शन आता है चेहरे पे, तो उसके लिए फिर वो जो भी फिलर्स डिज़ोल्व करवा रही हैं क्या उनको आप लोग रेकमेंड करते हैं कि आप लोग 5 दिन अपने कोई ऐसे इवेंट्स ना रखें या घर से बाहर ना जाएं, ऑल दैट क्या होता है? बिल्कुल, ऐसे हम पहले उनसे पूरी डिस्कशन होती है, हिस्ट्री टेकिंग होती है कि आप देखें आपकी कोई सोशल अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए पूरे वीक के लिए, आपने कहीं बाहर ना जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ना हो, किसी से ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग ना हो जिसमें आपको किसी से मिलना पड़े। सोशल अपीयरेंस अगर आपकी कम है और 1 हफ़्ते की आप वेकेशन पे हैं, घर में रहेंगे, तो उस वक्त फिलर डिज़ोल्विंग को आप अपना प्लान करें। इसका प्रॉपर प्लान किया जाता है और प्रॉपर काउंसलिंग करके भेजा जाता है पेशेंट को कि आपने इसका 1 हफ़्ता कम से कम वेट करना है स्वेलिंग के सेटल होने का, और उसके बाद आप देखेंगे 1 से 2 हफ़्ते में आपके जो लिप्स हैं या चीक्स हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर आपने ये नहीं करना कि जैसे 1-2 दिन आपने वेट किया, आपको स्वेलिंग लगी, आपने कहा फिलर डिज़ोल्व हुए, अब दोबारा डॉक्टर के पास आ जाते हैं कि और हाइलुरोनिडेज़ लगाएं और डिज़ोल्वर लगाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये दोबारा समझाइएगा, क्या आपने कहा? जैसे एक इन्फ्लेमेशन एक बार डिज़ोल्व होने के बाद बार बार डिज़ोल्व करवाना होता है? बार बार डिज़ोल्व कराना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो आपकी नॉर्मल स्किन को भी डिज़ोल्व कर रहा है। वो सिर्फ फिलर के लिए नहीं है, वो आपके अंदर की नॉर्मल प्रोटीन्स को भी डिज़ोल्व करता है। और अगर आप हाइलुरोनिडेज़ को एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा इंजेक्ट कराते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पर रिंकलिंग आना शुरू हो जाती है, वहाँ से स्किन डेड होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत सोच समझ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो कि अपने काम के माहिर हों वहाँ से डिज़ोल्व कराएं।